आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है शी इंस्पायर्स। और इसको बनाने का मेरा मेन मोटो ये है कि नॉर्मल लाइफ में हमें बहुत लोग ये बताने वाले तो मिल जाते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते और हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है। पर ये जान पाने के लिए कि नॉर्मल लेडीज, नॉर्मल गर्ल्स किस तरीके से अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को ओवरकम करते हुए कुछ एक्सेप्शनल काम कर जाती हैं और वो हिम्मत आप सबको भी मिले। तो इस सीरीज में आज मैं सबसे पहले टीचर्स डे के ओकेजन पे आपके सामने एक ऐसी टीचर को लेकर के आई हूँ जो किसी भी बच्चे का कैलिबर चेंज कर सकती हैं। उनका मोटो जो जो एक्चुअली आइडल टीचर का मोटो होना चाहिए। अगर हम देखें, हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे के लिए। तो उनका एक बहुत ही सुंदर कोट है जो कहता है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एजुकेशन शुड बी अ फ्री क्रिएटिव मैन who can battle against historical circumstances and adversities of nature। तो हमारी जो एजुकेशन है उसका मोटो कोई एग्जाम्स क्लियर करना या सिर्फ उनको टॉप करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें लाइफ की स्ट्रगल को प्रिपेयर कराने के लिए होना चाहिए। और आज मेरे साथ हैं मिसेस सुमन मिश्रा जो ऑलमोस्ट 23 ईयर्स से पढ़ा रही हैं और मैथ्स और साइंस की ये बहुत ही अच्छी टीचर हैं। बट मैं रादर देन सब्जेक्ट में ये बोलना चाहूंगी कि ये आप किसी भी बच्चे के अंदर शी हैज द एबिलिटी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। तो बहुत ही सेटल वे में ये चीजों को डील करती है। मैंने इनको आज तक कभी भी गुस्से में नहीं देखा। शी इज एवर काम एंड कंपोज्ड एंड आई विश कि सारे टीचर्स अगर इस तरीके के हों तो बच्चों में जो इनहिबिशन होती है, जो हेजिटेशन होती है, वो खत्म हो जाती है। तो आई वेलकम यू मैम। प्लीज आप का स्वागत है इस सीरीज में और प्लीज अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और अगर मेरी जर्नी कहें तो एज माय डैड वाज इन इंडियन एयरफोर्स, तो हमारा स्कूल जो है वो कभी भी एक सिंगल स्कूल नहीं रहा। आई स्टडीड इन मल्टीपल स्कूल्स में रहते रहते जैसे बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या बनना है। बचपन में मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या बनना है। डैडी की डैडी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा सपना पता नहीं क्या था। तो हुआ क्या, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ दैट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट। आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद द सैड वन, बट शुरुआत यहीं से थी। व्हेन आई वाज इन क्लास 5, उस वक्त क्या था कि आई वाज वेरी काम एंड कंपोज्ड, बहुत शांत बच्चा जो आराम से आए क्लास में बैठे। तो एक बच्चे ने अपनी मैथ्स की बुक शैतानी के तौर पे मेरे बैग में डाल दी। सबसे कहा गया कि अपनी बुक्स ढूंढो, इसकी बुक खो गई है। अब सबने ढूंढना शुरू किया, हमने भी ऐसे ऐसे ऊपर से देख लिया क्योंकि हमें भी पता था कि हमने नहीं उठाया है। तो एक जैसे बच्चे का एटीट्यूड होता है, नहीं मिली बुक। बुक तो मेरे बैग में थी और मैंने ठीक से देखा नहीं था, तो मिली ही नहीं, कहाँ से मिलती। अब टीचर ने क्या किया कि सबका बैग चेक करना शुरू किया। निकली मेरे बैग में से, पहले कस के डांट पड़ी, 4 6 10 थप्पड़ पड़े। लेकिन जो सबसे सैड पार्ट था वो ये था कि हर बच्चे, 35 स्ट्रेंथ की क्लास थी जिसमें 35, सपोज अगर मैं हूं तो उस दिन 34 बच्चे थे। सबसे कहा गया कि हर कोई इस बच्चे को 2 2 थप्पड़ मारेगा कि ताकि इनको ये पता चल जाए कि भविष्य में चोरी कभी करना गलत बात है। पर क्वेश्चन, मैं फिर भी क्वेश्चन मार्क में खड़ी, मैंने सबके चांटे खाए उस दिन। और स्वेलिंग भी आ गई मेरे एक साइड गाल पे बिल्कुल। और वो टाइम ऐसा नहीं था कि जब पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते थे स्कूल में, तो उन्होंने भी कहा बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो। बट उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं फ्यूचर में टीचर ही बनूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं टीचर ही बनूंगी। एंड आई वांट टू शो कि सब ऐसे नहीं होते। उस दिन वो जो क्लास 5 का जो मेरा स्टैंड था, बिलीव में उस दिन मेरे दिमाग में आया कि बस मुझे अब टीचर बनना है। आगे पढ़ाई शुरू की। हाँ, वो अलग बात है कि मैथ से मेरा कनेक्शन टूटता चला गया। मैं आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट टीचर और विद दैट। तो उससे यह समझ में आता है कि जो आपके साथ थोड़ा सा भी हार्श है, आप उसके साथ कनेक्ट नहीं होते, हो ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, ये ह्यूमन नेचर है। जी जी। तो धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते जब हमने 12th किया, 12th के बाद पीएमटी का एग्जाम दिया क्योंकि डैडी की भी इच्छा पूरी करनी थी। एंड आई वॉज सिलेक्टेड इन पीएमटी। मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, लेकिन बस वहां जिद आ गई कि मुझे टीचर बनना है। फिर मैंने बीएड किया, बीएससी किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट किया अपना। उसके बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ टीचर।
I started as a TGT biology from Lucknow. लखनऊ के बाद आजमगढ़ के बाद दिल्ली. दिल्ली में आई क्विट माय जॉब फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ सालों के लिए, बिकॉज आई वांट टू सी माय चिल्ड्रन ग्रोइंग. बड़ा होता मैं देखना चाहती थी उनको. मुझे लगता था कि ये वक्त वापस नहीं आएगा, तो कुछ सालों के लिए मैंने उसको छोड़ दिया. पर उसके बाद जब मैंने अरावली ज्वाइन किया इन 2011, आई ज्वाइन अरावली इंटरनेशनल स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स अकॉर्डिंग टू मी, मेरी कर्म भूमि जिसे मैं कहती हूँ. और जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने एज अ पीआरटी ज्वाइन किया. उसका भी एक बहुत ऐसा इंसिडेंट है कि मेरा जो छोटा बेटा है, ही वाज इन ग्रेड 1, तो ही वाज नॉट गुड इन राइटिंग. तो जब मैं पीटीएम में गई तो टीचर ने कहा, मैम 6, 7, 8 में जाके खड़े होकर लेक्चर दे देने से क्या होता है, आप कभी इन बच्चों को डील करो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मेहनत क्या होती है. हमने कहा चलो वो भी करके देखते हैं. Then I joined Aravali as a PRT science. Few years I have been taken as a mother teacher. मैंने कुछ साल as a mother teacher पढ़ाया, and believe me, इतना सीखा उन बच्चों से, इतना सीखा उन बच्चों से, बहुत कुछ सीखा, लाइफ सीखी मैंने उन बच्चों से. लाइक कहते हैं ना कि जिंदगी वहीं पे है. जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं ना, उनके इमोशंस मैनिपुलेटिव होने लगते हैं, वो सोच समझ के बोलने लगते हैं. लेकिन जब वो बहुत छोटे होते हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक अगर आप देखें, दे आर वेरी इनोसेंट. और वो दिन और आज का दिन मेरी दोबारा इच्छा ही नहीं हुई कि मैं वापस उस साइड जाऊं. तो आपकी जर्नी रियली मैम हैट्स ऑफ फॉर 2 रीजंस. आप पीएमटी में सिलेक्ट हो गई, मतलब आप डॉक्टर बन सकती थी, आप ऑलरेडी हायर क्लासेस को पढ़ा रही थी, वो आप कंटिन्यू कर सकती थी और इवन हायर पोजीशंस पे शिफ्ट हो सकती थी. बट यू चोज टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटी, यू चोज टू कनेक्ट विद चिल्ड्रन, एंड इसलिए आप छोटे बच्चों को पढ़ाना बाय चॉइस आपने ये काम किया है. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आज की सोसाइटी में जहां हम हर किसी को एक स्टेटस के हिसाब से जज करते हैं, उस जजमेंट को आपने साइड में रखा और आपका जो मोटो था कि एज ए टीचर आप ये एस्टेब्लिश करना चाहती थी, और एटलीस्ट जहां तक आप पहुंच पाए वहां तक आप छोटे बच्चों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करना चाहती थी. क्योंकि ये मेरा भी मानना रहा है मैम कि एक छोटे बच्चे की टीचर के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो कितनी लाइफ्स को शेप कर सकते हैं अगर राइट वैल्यूज और एक वो ह्यूमन टच के साथ उस बच्चे को बड़ा किया जाए. then they can really grow up to be very good citizens and very strong human beings. So Definitely. that is really incredible. Actually आपकी जर्नी teaching में जी actually मैम. teaching is not a profession, it's a passion, it's a responsibility. और बहुत कम मैंने ये चीजें देखी है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं होते हैं टीचर्स. मेरी खुद की लाइफ को शेप करने वाले बहुत मेजर टीचर्स रहे हैं, और जैसे आप एयरफोर्स के बैकग्राउंड में पली बढ़ी हैं, मेरा भी वही बैकग्राउंड रहा है और मैं भी केवीज के थ्रू ही पढ़ी हूँ, तो मैं उस चीज से बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ. क्योंकि जब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते रहते हैं तो इतना ज्यादा चेंज या उतना ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नहीं होता जितना एक बच्चा जो हर दूसरे तीसरे साल शिफ्ट होता है उसको वो होता है. और उस केस में आपका टीचर आपके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का पॉइंट भी बन सकते हैं, और अगर वो सही नहीं है तो डीमोटिवेशन का भी पॉइंट बन सकते हैं. तो इट इज रियली वेरी क्रूशियल एक टीचर बहुत ही वेलकमिंग हो, ताकि बच्चा मतलब जिस भी आईक्यू का बच्चा क्यों ना हो, वो उसको ब्लूम करने का मौका जरूर मिलना चाहिए. क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई एक खूबी तो होती ही है और उसको निखर के आने का मौका जरूर मिलना चाहिए. जी. आपकी इस जर्नी में मैम बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा? हाँ, मेरी इस जर्नी में सबसे बिगेस्ट चैलेंज ये था कि लाइक यू कैन सी, अकॉर्डिंग टू माय एज, जब हम पढ़ते थे उस वक्त लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स ये उतना नहीं थे. बट अडेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करना. बट आज की डेट में आई हैव अडेप्टेड वेल. बट उस वक्त बहुत मुश्किल था. तो मेरे कलीग्स जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, मेरी फैमिली, और सबसे बड़ी चीज मेरा स्कूल, जिन्होंने हमें इतने वर्कशॉप्स दिए और डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स दी और काफी ग्रो करने में हेल्प किया, डिफरेंट वेबिनार्स एंड ऑल.
तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे ग्रो करने में। शायद अगर ऐसी ट्रेनिंग ना मिलती तो आज बच्चों को जितना इजीली हम टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा सकते हैं वो उतना नहीं हो मुश्किल होता, पाता। बिकॉज मैं थोड़ा सा प्रीवियस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ। तो हाँ मैम, हमने देखा है स्पेशली कोविड के टाइम पे जो सीनियर टीचर्स थे उनमें से काफी हाँ, ने जॉब तक छोड़ दी क्योंकि कुछ वो इस कर दिया। टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ कोप नहीं कर पा रहे थे। यस। तो मेरी समझ में जो दूसरी बात आई कि एक पर्सनल पैशन होने के साथ साथ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको उतना सपोर्ट करती है तो आप और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है सोसाइटी को, बच्चों को सर्व कर सकते हैं, विच इज रियली वंडरफुल। मैम, आपके हिसाब से एक टीचर के वो कौन से ट्रेट्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट के अंदर कुछ नया जगा सकते हैं, जो उसकी प्रतिभा को उभार सकते हैं? सबसे पहले तो टीचर का अप्रोच बहुत इजी होना चाहिए। बच्चे के अंदर टीचर का डर नहीं होना चाहिए, उसे टीचर ना फैसिलिटेटर लगना चाहिए, टीचर नहीं लगना चाहिए। जब वो फैसिलिटेटर लगेगा और टीचर उसको एक बच्चे को कंफर्ट जोन देता है अपना, जी। एक वेलकमिंग जोन देता है, तो बच्चा, हम लोगों से बच्चे जब दिल की बात कहते हैं ना, कई बार हम खुद शॉक्ड रह जाते हैं कि बच्चा इतना डिटेल में हमसे बात कर लेता है। क्या हम इतना ओपन किसी से हो सकते हैं? बच्चे दे आर जस्ट क्लीन स्लेट में। उनको अगर हम जैसे कच्चा घड़ा होता है, जो शेप दे देंगे वो शेप हो जाएगा। एक बार पक गया तो उसको शेप देना बहुत मुश्किल है, वो टूट जाता है। द सेम वे टीचर, टीचर इतना पैशनेट होना चाहिए, इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए, और उसका कंफर्ट लेवल बच्चे के साथ ऐसा होना चाहिए कि बच्चा फ्री फील कर सके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अगर बच्चा अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पा रहा, उसके अंदर कुछ दबा रह गया, तो आप समझ लीजिए वो 4 स्टेप आगे बढ़ने की बजाय 2 स्टेप उसका पीछे चला पीछे जाता है। जाता है। बिल्कुल दो सही स्टेप कह पीछे रही चला हैं। जाता है। तो आपके हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक टीचर को बहुत ही वेलकमिंग और ओपन होना चाहिए और बच्चों हाँ, को एक अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का स्कोप देना मौका चाहिए। देना उन्हें चाहिए। कुछ परेशानी आ रही और है, जो भी दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं, वो आपके साथ ओपनली हाँ, शेयर कर सकते और बच्चों के माइंड को इस तरीके से हम लोगों को डेवलप करना चाहिए कि वो वाइडली और क्रिटिकली सोच सकें। आजकल क्रिटिकल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हैं। और सिर्फ जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इनसे बाहर हट के भी बातें करना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। ये सब्जेक्ट्स तो महज सब्जेक्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, ये जरूर आगे फ्यूचर में काम आते हैं, लेकिन उसके साथ जो हम और चीजें डेवलप करते हैं बच्चों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो एक कंफर्ट जोन हम डेवलप करते हैं, उसके अंदर जो एक बात करने का तरीका होता है, जिससे जो हम उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं कि हाँ, यू आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर नहीं है तो सब बेकार है। सही कह रही हैं आप, और ये चीज तो मैंने होते हुए देखी है अपने खुद के बेटे के साथ जिसको आप पढ़ाती हैं। जी। मैम, आपकी इस जर्नी में आपके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग चीज क्या रही? विच वाज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, विच वाज योर बिगेस्ट मोटिवेटर? हाँ, एवरी डे व्हेन आई एंटर द रूम, अपनी जब क्लास में मैं घुसती हूँ, तो जो बच्चे मुझसे पहले पहुंचे होते हैं, जैसे ही हम घुसते हैं, दे से नमस्ते मैम, और जो स्माइल उनके चेहरे पे आती है, बिलीव मी, वो हमारे 6-8 घंटे कहाँ कटते हैं पता नहीं चलता। लाइक उनकी जो स्माइल है, वो मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन उनको सिर्फ 20 मिनट्स का एक ब्रेक मिलता है और 10 मिनट्स का एक ब्रेक मिलता है। उस ब्रेक में भी उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो मेरे इर्द गिर्द रहे, मेरे आसपास रहे, मुझसे बात करते रहे। उन्हें हमें फोर्स करना पड़ता है, खाना खा लो, मम्मी ने बड़ी मेहनत से बना के भेजा है, प्लीज खा लो, देन दे ईट। तो बहुत अच्छा लगता है कि दे वांट टू स्पेंड टाइम विद मी। और बच्चों का एब्सोल्युटली। ये कहना कि मैम ये हमारा फ्री पीरियड है, ये आप ले लो। आज की डेट में अगर आप देखो तो अगर बच्चे गेम्स के पीरियड के लिए बड़े क्रेजी होते हैं, अगर वो किसी टीचर से कह रहे हैं कि मैम आप हमारा गेम्स गेम्स पीरियड ले सकते हो, ले लो, बहुत बड़ी दैट बात। मीन्स बहुत बड़ी बात है। मुझे मतलब बहुत खुशी मिलती है। मैं लेती कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो भी इम्पोर्टेंट है, पर बिल्कुल। द हैप्पीनेस विच आई गेट ना इज, अवकाश। मतलब बहुत है। उसको आप मतलब हम कहते हैं ना, तौल नहीं सकते। वी कैनॉट, क्या कहेंगे प्रॉपर वर्ड अगर मैं देखूं तो, वी कैनॉट It is बैलेंस it एनीथिंग। हाँ, is irreplaceable actually. You cannot replace यस, it with anything else, right? यस। So, wow, that is lovely. मैम, आप ऐसी कुछ एडवाइस पेरेंट्स को क्या देना चाहेंगी जहाँ पे
टीचर्स और पेरेंट्स मिलके बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, जहां वो ग्रो कर सके, जहां वो ब्लूम कर सके, ना सिर्फ एकेडमिकली बट ओवरऑल एज अ पर्सन। यस मैम, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि हम जो टीचर्स है ना वो यहीं आके स्ट्रगल करते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ रियली वी स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चा स्कूल गया तो वो बिल्कुल सेट होके आएगा, उसको सब कुछ आ जाना चाहिए। लेकिन बच्चे का ब्रेन जो है उसकी वायरिंग बहुत अलग होती है। जो हमने उसको पढ़ाया, समझाया, सिखाया, अगर वो 24 आवर्स में उसको रिवाइज नहीं करता तो 70% उसमें से भूल जाता है। हम्म। तो पेरेंट्स का कोऑर्डिनेट, एक्चुअली जो बच्चा होता है ना वो पेरेंट्स और टीचर्स का जॉइंट वेंचर। अगर एब्सोल्युटली। हम जॉइंट वेंचर है, एक अकेले के काम करने से कुछ नहीं होगा, एक अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला पेरेंट कुछ नहीं कर सकता। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन पेरेंट एंड टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इक्वली टीचर शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट एंड पेरेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर फॉर द सेम। और बच्चे के साथ पेरेंट्स टाइम स्पेंड करें, उनके साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं क्वालिटी टाइम दें, उनको घुमाने भी ले जाएं, उनके साथ वैल्यू वाली बातें करें, उनको एक स्टडी का एटमॉस्फेयर दें घर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ बच्चे हैं जैसे आके बताते हैं कि आज घर में ये हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ, तो वो जब हमें बताता है तो उसे हमें दिखता है कि उसके माइंड पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है उस चीज का। तभी वो आके एक टीचर से इजिली डिस्कस कर पा रहा है, जो वो शायद कई बार अपने घर में नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बच्चों को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना चाहिए कि बच्चा पेरेंट्स के साथ खुल के बात कर सके। मतलब कहीं कहीं क्या होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर बहुत जबरदस्त होता है कुछ फैमिलीज में। ये बोल दिया तो बोल दिया, पापा आएंगे वो डांटेंगे, अरे क्यों डांटेंगे, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, वो नहीं डांटेंगे। तो दोनों पेरेंट्स का बच्चे के साथ काम एंड कंपोजिट होना भी बहुत जरूरी है, और उतना ही टाइम स्पेंड करना भी बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स ये सब कर रहे हैं तो बच्चे का जो है ना, ही बिकम्स हैप्पी, और जब वो हैप्पी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब होता चला जाएगा, उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई कराने के लिए तो हम है ही है यहाँ पे। और एक आपकी एडवाइस बच्चों के लिए क्या होगी मैम? बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ तो सिंपली आई वांट टू से, ग्रेड्स, पोजीशंस, मार्क्स, all these things are just an academic evaluations. These things are not going to define your future. Simply हमें भी याद नहीं है कि हमें क्लास 5 में क्या मार्क्स आए थे, क्लास 8 में क्या मार्क्स आए थे, बट ये चीजें हमें डिफाइन नहीं करती। सो दे शुड एक्सप्लोर द फील्ड in which they are interested, and this might shape their future. ये बहुत important है, for that they have to believe in themselves. If और वो they तभी believe कर in पाएंगे मैम themselves, जब yes, उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स मिलके उनको ये एहसास कराएंगे कि वो जो भी हैं, वो जैसे भी हैं, दे आर लव्ड एंड दे आर एक्सेप्टेड द वे दे आर। जब हम yes, बहुत ज्यादा किसी को चेंज करने की, मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाते हैं, तो वो बच्चे yes, अपने आसपास एक दायरा बना लेते हैं जिससे बाहर वो नहीं निकल पाते, और जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ये चीज आपने सीरियसली बहुत अच्छी बोली कि अगर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलके बच्चों को एक ओपन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जहां उन्हें ये बताया जाए कि कोई भी फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड दे हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एनीथिंग, and that is only possible when they get unconditional love from their teachers and from their parents, and they work as a team. Wonderful, wonderful सेशंस एंड एडवाइसेस मैम। तो मैं आपके बारे में तो ये कह सकती हूँ कि जिस तरीके से कहा जाता है कि व्हेन यू मेक योर पैशन your profession, you really don't have to work. So, it holds absolutely true for you. And I really thank you for, sparing time and coming out here on this show, ma'am. It was a pleasure indeed. thank you so much, thank तो you so आप सभी के लिए आई होप आप सबको ये बातचीत पसंद आई हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर किसी के पास एक गिफ्ट होती है, हर किसी के पास एक हुनर होता है। जरूरी नहीं कि वो एजुकेशन ही हो, आप सिलाई के, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना, कोई भी चीज हो सकती है, गाना गाना, डांस करना, कोई भी चीज है जो एक हुनर है आपके अंदर, आप उसको उभारने की कोशिश करें।
हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, पर जहां से भी आप टाइम बचा सकें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उस चीज को शेयर करने की कोशिश करें, तो एक तो आप यू नो, यू विल बी अ हैप्पियर ह्यूमन बीइंग। और जब हम खुद खुश होते हैं तो हमारे पास दूसरों के पास खुशियां बांटने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। And today, on this occasion of Teachers' Day, I just want to say, there's a quote again from Dr. Radhakrishnan, which says that true teachers are those who help us to think for ourselves and prepare us for the battle of life. So I wish that all study well, और आप जहां भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, जो बदलाव आप ला सकते हैं, हम सबको नहीं बदल सकते, जो नहीं बदलना चाहते हैं हम उन्हें नहीं बदल सकते, पर हम खुद को जरूर बदल सकते हैं और आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम एक बेहतर भारत बना पाएंगे, एक और भारत अगर बहुत बड़ा भी हो तो एक बेहतर परिवार से ही क्यों ना हम शुरुआत करें, and let us inspire others. So that was my first episode of She Inspires, and I hope you guys loved it. Please give your comments. What is more that you would want to know about? What more, would you want me to bring to table? क्या जानना चाहेंगे आप, किस तरीके के लोगों से आप मिलना चाहेंगे, प्लीज अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबको शामिल कर सकूं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर ऑन द शो टुडे। हैव अ गुड डे।